हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से इस स्टार इंग्लिश चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर जो सेट 2 है उसके सेक्शन डी पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। जो कि सेट 2 का ये लास्ट वीडियो होगा सेक्शन डी, ठीक है, डी के लिए। अब इस सेक्शन डी में आपसे टोटल क्वेश्चन 4 पूछा जाएगा, ठीक है। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इस सेक्शन डी में? तो इसमें टोटल यानी कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 5 नंबर का होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा और टोटल इसमें 20 मार्क्स, ठीक है, यानी टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस सेक्शन डी में, ठीक है। तो इसलिए इस सेक्शन डी को अच्छे से आप कवर करेंगे और सेक्शन सी को भी अच्छे से ही करके रखेंगे, ठीक है, तभी आपका स्कोर बन पाएगा, अदरवाइज फिर दिक्कत है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन 56 लिखा हुआ है, यह एक क्वेश्चन है कि क्या है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, ठीक है, और इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर क्या है कि यह क्वेश्चन गारंटी एकदम एग्जाम में आएगा, 100% कंफर्म रहिए कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसलिए जब मैं बोल रहा हूँ जिस क्वेश्चन के बारे में कि वो कंफर्म पूछा जाएगा, तो उसको कॉपी में आराम से एकदम नोट डाउन करके और उस पर प्रैक्टिस जारी रखिए आप लोग। तो जब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे देंगे और बोलेंगे कि आप मैट्रिक्स मेथड से इसे सॉल्व कीजिए, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे गौर फरमाइएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे तो चलिए देखिए, अब करते क्या है कि मैं तो क्वेश्चन को आपको समझा दिया कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इसे इरेज कर लेता हूँ ऊपर से, अब ठीक है, और डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ से हम सॉल्यूशन लेते हैं। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप। तो चलिए, तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो इसे हम मैट्रिक्स मेथड मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? तो अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, क्या लिख दिया मैंने? ए एक्स इज इक्वल टू बी लिख दिया, वेयर जहां ए का वैल्यू मेरे पास क्या होगा? तो ए, ठीक है, ए हमारा क्या हो जाएगा? तो ए को हम लिख सकते हैं क्या? तो ये हम यहां से उठाते हैं, इसके पास देखिए 1 है तो 1, तो इसका x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 1, ठीक है, और यहाँ इस x का 2, यहाँ पर y का क्या है? तो यहाँ 1 है तो 1, ठीक है, यहाँ z का क्या है? -3, तो ये -3, ठीक है, और यहाँ x का क्या है? 1, तो यहाँ पे 1, यहाँ y का क्या है? 1, तो यहाँ 1, z का क्या है? 1, तो यहाँ 1, कोफिशिएंट इस तरीके से हैं। तो यह हमारा A मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, और यहाँ से इनटू में जो x है वह x क्या होगा? वह x क्या होगा? तो यह x मेरा जो इसमें वेरिएबल्स हैं x y z वह हो जाएगा। तो कौन है वह? x y z है, ठीक है, तो यह मेरा x निकल गया। अब बोलिए कि सर b क्या होगा? तो b इज इक्वल टू में जो नंबर यहाँ दिया हुआ है 4, 0 और 2, ठीक है, ये मेरा इस तरीके से a, x और b मैंने निकाल के रख दिया यहाँ पे। तो अब क्या करना है कि यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि इस वाले, देखिए इसको प्रूफ किया जाता है, वैसे डायरेक्टली आप याद रखें कि हमें एक फार्मूला यहाँ पे होता है एक्स वाई जेड का, जो सॉल्व करने का मतलब कि एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको बताना है यहाँ पे। तो यह ए जो है, जैसे इसको हम प्रूफ करते हैं ना कि मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई ए इनवर्स, तो ये वाला ए इनवर्स और ए आई हो जाता है और इधर ए इनवर्स जाके लग जाता है, मीन्स एक्स बराबर ए इनवर्स बी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको जैसे आप उधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको x बराबर a इनवर्स b, a इनवर्स b, ए फार्मूला आपको यूज कर देना है, ठीक है, यानी इसको आप 1 मान के रखेंगे। यानी हमें क्या चाहिए? तो हमें a इनवर्स चाहिए, क्या चाहिए? a इनवर्स, और इनटू में b तो मेरे पास है। तो अब a इनवर्स हम कैसे निकालेंगे उसको आप ध्यान दीजिए पहले। तो a इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं? चला, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग
सबसे पहले इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, या जो आप इन्वर्स पढ़े होंगे तो वहाँ इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वर्स होने के लिए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू नॉट 0 चाहिए ना, डिटर्मिनेंट 0 नहीं चाहिए, यानी इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्या है यहाँ पर, तो यह है 1 2 1 -1 1 1 और यहाँ है 1 -3 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट इसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ मैं। तो यहाँ इसको जब एक्सपेंड कीजिएगा 1 को तो इसके आमने सामने बंद हो जाता है, तो ये 4 बच जा रहा है 1 1 -3 और 1, ठीक है। यहाँ साइन याद रखना पड़ता है आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये एलिमेंट माइनस पे बैठा हुआ है और माइनस ये निकलेगा तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा यहाँ, और यह क्या हो जाएगा, तो ये बंद और ये बंद, तो बचेगा क्या, ये पूरा लाइन बंद और ये लाइन बंद, तो 2 यहाँ 1 और यहाँ -3 और यहाँ 1 हो जाएगा। और प्लस में अब आप 1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 1 निकालेंगे। तो 1 आप निकालेंगे तो यहाँ से ए वाला बंद और ए वाला बंद, तो मेरे पास क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 1 1 1, ठीक है। इस वाले 1 को आप निकाले हैं ना, इस वाले को, तो ये बंद और ए बंद, ठीक है। अच्छे से इसको चेकआउट कर लीजिए एक बार, नहीं तो गलती हो जाएगा, तो पूरा गलती हो जाएगा। इस वाले 1 को हम निकाले, R1 से एलिमेंट को एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, तो इसको मैंने एक्सपेंड किया, तो इसके लाइन में ये वाला बंद और ये वाला बंद, तो यहाँ 1 1 3 -3 और 1, इसको -1 को निकाला, माइनस साइन था, माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला बंद और ये बंद, तो 2 1 -3 और 1, ठीक है। अब इसको मैंने निकाला तो ये बंद और ये बंद, 2 1 1 1, ठीक है, सही है। तो चलिए अब इसे हटाते हैं, तो डिटर्मिनेंट मेरा क्या हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट मेरा निकल जाएगा, यहाँ से 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इधर से इधर, तो 1 और इससे इसमें 1 मल्टीप्लाई -3 आएगा और माइनस माइनस ये हो जाएगा +3, और यहाँ से 1 इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 हो जाएगा, और इससे इसमें तो -3 और यहाँ माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से आप लेंगे 1 इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 2 और इधर से -1 हो जाएगा। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा क्या निकलेगा, तो ये 4 देगा और यहाँ से 5 मिलेगा और यहाँ से 1 मिल जाएगा, यानी प्लस में 1 मिलेगा ना, प्लस में, यानी यह 10 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जरा मुझे बी का वैल्यू यहाँ पर इधर लिख लेता हूँ मैं ना, बी, क्योंकि लास्ट में ये ज़रूरत पड़ता है, अगर मैं इरेज कर दूँ और फिर याद न रहे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसे मैं क्या करता हूँ कि इरेज कर लेता हूँ, इधर मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, तो अब ए इनवर्स निकालने के लिए पहले मुझे मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट सी बी द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। मैंने मान लिया कि यह जो सी है, यह है सी बी द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए मैंने मान लिया। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, सी इज इक्वल टू, तो कोफैक्टर कैसे निकालना है, तो कोफैक्टर 1 को मैं यहाँ से इसका कोफैक्टर अगर ढूंढूंगा तो इसके सामने वाले सारे एलिमेंट ऐसे बंद हो जाएंगे, और यहाँ से जो इसका रिजल्ट आएगा सब डिटर्मिनेंट का, जैसे यहाँ देखिए 1 का कोफैक्टर यहाँ निकला हुआ है, इसको जो मल्टीप्लाई आप किए तो यहाँ 4 आ गया ना, तो इस 1 का कोफैक्टर हमारा 4 है, क्या है, 4 है। इस वाले -1 का कोफैक्टर यहाँ से 5 निकलेगा, क्या निकलेगा, 5, लेकिन यह माइनस पे है ना, इसलिए यह -5 हो जाएगा। और इस वाले 1 का जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ देखिए आया हुआ है ना, यहाँ पर 1 आ गया है, 1, ठीक है, और ये प्लस पे है तो +1 ही रहेगा, ठीक है। अब चलिए इस 2 का कोफैक्टर निकालिएगा, तो यह बंद और यह बंद, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा -1 और इधर से इधर -1, ठीक है, यानी -1 और -1 -2 होगा, और ये खुद माइनस पे बैठा है, यहाँ देखिए, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इस वाले 1 का निकालिएगा तो यह बंद और यह बंद, तो इस 1 से 1 में, यहाँ से यहाँ, तो यह 1 और इधर से -1, यानी ये कंप्लीटली 0 होगा। इस -3 के लिए निकालिएगा तो यह बंद
और यह बंद, तो 1 से 1 में 1 और इससे -1, तो 1 -1 माइनस माइनस प्लस, यानी ये 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस साइन होता है तो ये -2 हो जाएगा। अब इस 1 के लिए निकालिएगा तो ए बंद, ठीक है ना, और यह बंद, तो -3 से -1 में तो ये 3 हो जाएगा और इससे इधर तो -1, तो 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा और यहाँ प्लस साइन होता है तो ये 2 हो जाएगा। इस 1 के लिए निकालिएगा, यह बंद हो जाएगा और यह बंद, तो -3 से 1 में -3 और इससे इसमें -2 यानी -5 हो जाएगा और यहाँ माइनस होता है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए बात की हमें, यह बंद और यह बंद, -3 और -2 सही है। अब इसके लिए निकालिएगा तो ये पूरा बंद और ये वाला बंद, तो यहाँ से 1 -2 तो माइनस माइनस प्लस यानी वहाँ प्लस है तो ये 3 हो जाएगा। तो यह कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया सी के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इसका एडजॉइंट निकालें कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो सी का ट्रांसपोज कर दीजिए, एडजॉइंट निकल जाएगा। तो सी का ट्रांसपोज कहने का अर्थ क्या है कि जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए सभी को, तो यह हो जाएगा 4 -5 और यहाँ 1, इधर 2 0 -2 2 5 3, तो यह निकल गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। चलिए तो इधर से अब मैं इरेज कर लेता हूँ ऊपर, ठीक है ना, करूँ, चलिए करते हैं। डिटर्मिनेंट कितना आया है, 10 आया है, इसे याद रखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा 10 आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब मैं निकालूंगा ए इनवर्स, तो ए इनवर्स मेरा क्या होता है फार्मूला, तो यह होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है, ठीक है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट 10 है, मीन्स यह 1/10 और एडजॉइंट ऑफ ए आया है 4 -5, यहाँ 1 और यहाँ 2 0 -2 2 5 और 3, ठीक है। तो यह मेरा ए इनवर्स निकल गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, तो अब हमें निकालना है कि x y z का वैल्यू, मीन्स अब हमें फ्रॉम 1 से चलना है। तो 1 मेरा क्या है, तो फ्रॉम 1 मैंने जो लेट करके उधर माना हुआ था तो वह था x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, यही ना था। तो x कहने का अर्थ है कि यह था x y z, मैंने लेट किया था और ए इनवर्स मेरा क्या निकला, तो यह है 1/10 और 1/10 4 -5 1 2 0 -2 2 2 5 3, ठीक है। और यार सीधा इससे आ जा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर b का लिखिए वैल्यू, तो b हमारा क्या है वहाँ देख लिए, मैंने उधर लिख रखा है कि मतलब गड़बड़ ना हो जाए कुछ, तो ऐसा है। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस मैट्रिक्स को, तो यह x y z और इधर 1/10 मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई रो से कॉलम में इसमें, तो 4 4 जा 16, ठीक है ना, आता है ना 4 4 जा, चला नहीं तो लो 4 चौके 16। अब 2 से 0 में गुना करेगा चला तो 0 हो जाएगा और 2 दूना ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब -5 से 4 में करेगा तो 5 चौके 20, -20 हो गया। और 0 से 0 में करेगा 0 हो जाएगा और 5 से 2 में करेगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। और यहाँ 1 से 4 में करेगा तो ये 4 ही रहेगा, -2 से 0 में करेगा 0 रहेगा, 3 से 2 में करेगा 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा इस तरीके से यहाँ ये आ गया। तो अब मैं इसे लिखता हूँ कि इधर मैट्रिक्स x y z इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। इसको आप ऐड कर लीजिए तो 16 और 4 यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ -20 और प्लस में 10 तो यहाँ -10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 4 + 6 है 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए 10 हमारा कॉमन है इसमें है, तो यह x y z और इधर 1/10 और 10 कॉमन है उस मैट्रिक्स में तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -1 और यहाँ 1, 10 कॉमन ले लिए ना, 10 दूना 20, यहाँ -10 और 10 मल्टीप्लाई करने पे ये कट गया। तो कटा तो मुझे क्या मिला यहाँ x y z इज इक्वल टू हो गया 2 - 1 और 1, मीन्स x का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है। इसे इरेज कर लेते हैं। तो x मुझे मिल रहा है, वहां देख लीजिए x इज इक्वल टू मिल गया मुझे 2, हेंस करके लिख देंगे, चला यहाँ पे
तो x इज इक्वल टू मिला 2 और y इज इक्वल टू मिला -1 एंड z इज इक्वल टू चला क्या मिला 1 मिल गया। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर माय डियर चला। हाँ चला, तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 के ऊपर। क्या है क्वेश्चन नंबर 57? तो क्वेश्चन है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 ऑन इंटरवल 1 5 क्लोज इंटरवल। ठीक है, कैसा इंटरवल पर निकालना है? क्लोज इंटरवल पे बात करना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां पर जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम का अगर क्वेश्चन आ जाए ना, तो इससे आसान आपको कुछ नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम को ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, इससे आसान कोई है ही नहीं मैक्सिमम मिनिमम में। अगर मैक्सिमम मिनिमम अगर क्वेश्चन आ रहा है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम या इसी को ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम भी बोला जाता है, अगर ये वर्ड मिल जाए तो बहुत एकदम हैप्पी मूड में हो जाइएगा कि एकदम बहुत ईजी हो गया। देखिए कैसे, सिर्फ इसे हमें क्या करना है, तो इस वाले फंक्शन को जो दिया है f ऑफ x मेरे पास क्या है, तो यह दिया है कि 2x क्यूब माइनस में 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, इसे आप 1 टाइम पहले डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब f डैश x फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 जंप करेगा तो 3 2 जा 6x स्क्वायर और x स्क्वायर का तो 2 बाहर, 15 दूना 30x हो जाएगा और 36x का सिर्फ 36 और 1 का तो 0 हो गया। तो यह अब क्या हो जाएगा, थोड़ा देख लीजिए, कोई फैक्टराइज हो रहा है तो कॉमन कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे कर लीजिए इसको। तो हमारा 6 कॉमन है, 6 को कॉमन कर लीजिए, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर 6 35 और 6 6 36 हो जाएगा। और यह f डैश x इज इक्वल टू यहाँ 6। अब इसको आप फैक्टराइज कीजिएगा तो यहाँ 6x स्क्वायर, यानी इसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा क्या, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा ना क्या, ए इससे x स्क्वायर स्क्वायर कीजिएगा तो -5 और x लगाइएगा 5x और 2 3 6 हो जाएगा। अब क्या करना है कि जो मेरा 1 टाइम डेरिवेटिव आया ना, इसको 0 से इक्वेट कर लेना है। ठीक है, 0 से इक्वेट करेंगे, यह मीन्स यहाँ से 6 इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू आप 0 रखेंगे, तो यहाँ से मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो x का जो वैल्यूज मिलेंगे यहाँ वह मिलेंगे क्या 2 और 3। ठीक है, अब आपको देखना है कि क्या यह 2 और 3 वो जो गिवन इंटरवल है उसमें है। अगर यहाँ से जो आप पॉइंट निकालेंगे, यह पॉइंट इस गिवन इंटरवल में, जिस इंटरवल पे वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम का बात करेगा, उस इंटरवल में ए वाला जो नंबर मेरा पॉइंट आएगा नंबर, अगर इस इंटरवल में होगा तभी हम उस पे बात करेंगे, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां से अगर आप देख रहे होंगे तो यह जो 2 और 3 है मेरा चेला, यह बिलोंग्स करता है किस इंटरवल पर, 1 और क्लोज इंटरवल 1 5 पे, उसके अंदर है ना ये वाला नंबर है। तो हम अब क्या करेंगे कि जो फंक्शन दिया है ना उसमें नंबर हम 2 भी डालेंगे, 3 भी डालेंगे, 1 भी डालेंगे और 5 भी डालेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो वैल्यू आएगा ना, सबसे ज्यादा आएगा ना वैल्यू, उसको हम बोलेंगे वह एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। ठीक है, किस पॉइंट पर, जिस पर आएगा वह। ठीक है, और जो सबसे कम आएगा ना चेला, वो बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम है। कैसा है, मिनिमम है। ठीक है, किस पॉइंट पर, जिस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो चला देखो, यहां तक तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सोना, मेरे लाल, समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। बहुत जल्द कल या परसों मैं अनाउंसमेंट करता हूं कि कल या परसों, कल मैं इंट्रोडक्शन क्लास दूंगा एयरफोर्स का इस वीडियो पे। ठीक है, कि आपको एयरफोर्स के लिए 12th में कितना मार्क्स होना चाहिए, इंग्लिश में कितना होना चाहिए, मैथ में कितना होना चाहिए, फिजिक्स में कितना होना चाहिए। ठीक है, और जो 10th किए हैं और 12 नहीं कर रहे हैं, क्या वो लोग भी एयरफोर्स का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये सब हम लोग चर्चा करेंगे कल के इंट्रोडक्शन क्लास मेरा होगा एयरफोर्स का, और परसों से मैं एयरफोर्स का क्वेश्चन सेट हम आपको कराएंगे, ठीक है। कम से कम मैं आपको 25 सेट कराऊंगा। उसके बाद मैं एक्स ग्रुप में, पहले एक्स ग्रुप का बात करूंगा। इसमें 2 ग्रुप में एग्जाम होता है, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप क्या होता है, वाई ग्रुप क्या होता है, कल हम बात करेंगे पूरा डिटेल से वीडियो में। अगर मैं करूंगा या तो फिर एसपी गुप्ता सर इंट्रोडक्शन क्लास करा देंगे, या तो फिर मैं भी करा सकता हूं, ठीक है। तो कल का इंट्रोडक्शन क्लास होगा एयरफोर्स का, ठीक है। और हम लोग सबसे पहले एक्स ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। एक्स ग्रुप का 25 सेट हम लोग सॉल्व करेंगे, और उसके बाद वाई ग्रुप का भी 25 सेट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं एनडीए पे आऊंगा, ठीक है। तो परसों एनी हाउ आपको मैं एयरफोर्स का क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके साथ, ठीक है। जो लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं वो लोग लग जाइए और मेरे साथ वीडियो के साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिएगा जब तक आपका एयरफोर्स का एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं अनाउंसमेंट आप लोगों को किया आज कि आप लोग रेडी हो जाएंगे एयरफोर्स के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या बोल रहे थे, चला कि अब हमें इसका निकालना है एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो x का जो वैल्यू आया 2, 3 इस पे भी चेक करेंगे, और इस पॉइंट 1 और 5 पे भी चेक करेंगे, ठीक है। किस में, फंक्शन में डाल दो। तो देखिए सबसे पहले यही फंक्शन है मेरा, 2 डालते हैं चला इसमें। अगर मैं 2 डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 × 2 का क्यूब, ठीक है। माइनस है 15 इंटू में 2 का स्क्वायर, प्लस है 36 इंटू में 2 और प्लस है 1। इसको आप कीजिए तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8 दूना 16। ये हो जाएगा कितना, 4 और 15 चौके 60, तो ये -60, और ये 36 दूना 72 और प्लस में 1, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा 73, और 16 को आप इसमें ऐड कर दीजिए तो ये 9 और ये 8, 89। यानी 89 में से आप 60 को घटाएंगे, ठीक है। सही है ना, चला 73 था इधर, 72 एक 73, और यहाँ 16 तुम ऐड किया तो 89 ही होगा, है ना। तो 89 में से 60 को घटा दो तो कितना बच जाएगा, चला तो ये बच जाएगा 2, और इधर से बच जाएगा 9, यानी 29 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करेंगे 3 पे, ठीक है। तो 3 पे चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स में चला यहाँ लिख लेता हूँ, है ना, क्योंकि उधर मुझे इरेज करना है। तो एफ ऑफ एक्स मेरा है 2x³ माइनस में 15x² प्लस में 36x और प्लस में 1 है, ठीक है। तो चलिए इधर इरेज करते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट 3 पे कि सर 3 पे क्या वैल्यू निकलने वाला है। तो यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स में डालना है ना, जो पॉइंट आएगा एफ ऑफ एक्स में डालना है, वहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगा एब्सोल्यूट, ठीक है। तो यहाँ 2 इंटू में x का क्यूब मीन्स 3 का क्यूब, ठीक है, -15 x² मीन्स 3 का स्क्वायर, प्लस में 36x मतलब यहाँ 3 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 27, और 27 दूना चला 54 माइनस ये हो जाएगा 9, और 15 9 कितना, 15 9 35 से ना 135, तो ये हो जाएगा -135, ठीक है। अब चला इसको करेगा तो 36 दिया कितना, 6 दिया 18 के 8, और 3 3 के 9, और 1 10, और प्लस में 1 हो जाएगा, यानी ऐड कर लो, ये हो जाएगा 109 मेरा हो गया, 109 ये टोटली, और इधर से 54, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 9 4 13 के 3, 5 1 6, और यहाँ 1, यानी 163 और माइनस में 135, ठीक है। चलो इधर इरेज कर लेते हैं। तो 135 जब इसमें घटाओगे चला तो ये निकल जाएगा 13, यानी यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ 5 यानी यहाँ 2 हो जाएगा, और ये खत्म हो गया कहानी, यानी ये चला 28 निकल के आएगा, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं इस वाले 2 और 3 पे बात कर लिया, अब 1 पे बात करते हैं कि एफ ऑफ 1 क्या होगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2 इंटू में 1 का क्यूब माइनस में 15 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में 36 इंटू में 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा 2 मिलेगा सिंपल, ये तो 15 ही मिलेगा, और प्लस में 36 है ना, 36 इंटू 1 36 प्लस यहाँ 1, तो ये कितना होने वाला है। अब 5 पे लास्ट पॉइंट मेरा बचेगा ना, तो ये हो जाएगा 36 और 1 37 और 2 39 हो जाएगा ना चला,
37 और 2 39, 15 को हटा दो इसमें से तो यहाँ 4 और यहाँ 2, तो ये 24 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 24। अब 5 पे चेक करते हैं, है ना। तो 5 डालेगा तो यहाँ हो जाएगा 2 × 5 का क्यूब माइनस में 15 × 5 का स्क्वायर प्लस में 36 × 5 प्लस में 1। ठीक है, तो चलो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा चेला? तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब 125, अब 125 दूना 250, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 25, है ना। 15 गुने कितना? 50, स्क्वायर है तो 25, 15 × 5 = 75 के 5, 15 दूना 30 और 7 37 हो जाएगा। तो ये हो गया 375। ठीक है, और चेला यहाँ कितना? 36 बचे, क्या होगा चेला? 36 बचे, 5 × 6 = 30 के 0 और 5 × 3 = 15 और 3 कितना? 18, 180 हो गया यह, और प्लस में 1 है तो जोड़ लो। 180 और 1 181 और 250 कितना हो जाएगा चला? 181 और 250, आराम आराम से बात करो। तो यह 1 हो गया, 8 × 5 = 13 के 3, 3 और 1 4 हो गया। ठीक है ना, 8 × 5 = 13 के 3, 3 और 1 4, सही है, 431। और 431 में से 375 चला घटा के देखो क्या होता है? 375। तो 11 में से 5 गया 6, यहाँ बच जाएगा 12, तो 5 1 कटा, तो ये आ गया चेला 56। कितना आ गया? 56। तो ये देखो तुम्हारा सब वैल्यू निकला हुआ है। सबसे ज्यादा वैल्यू कौन तुम्हें दिख रहा है? यह है 29, यह है 28 और यह है 24। यह सबसे ज्यादा वैल्यू यह है, मेरा सबसे ज्यादा यह है, और सबसे कम 24, 28, 29 में यह है। ठीक है, तो यानी अब हम लिखेंगे क्या? इसे इरेज करते हैं। यानी अब मुझे लिखना है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मेरा क्या आ रहा है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज है, क्या है? 56 है। कितना है? 56 है। किस पॉइंट पर है? तो एट x = 5 पर है। चला, x = किस पे है? 5 पे है। ठीक है, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज है, कितना है? 24 है। किस पॉइंट पर है चेला? तो एट x = 1 पे है। ठीक है, तो यही तुम्हारा क्वेश्चन था कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज, यहाँ पर लगा सकते हो ऑफ f इज, या तो छोड़ दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 56 है, पॉइंट x = 5 पे, और एब्सोल्यूट मिनिमम 24 है, पॉइंट x = 1 पे। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 यानी 58 के ऊपर। क्या बोल रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ठीक है, ये 2 लाइंस दिए हुए हैं, इनके बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। ठीक है, और ये लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है कि कुछ इस तरीके से लाइन है और इसके बीच का आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के दीजिए। अगर ये दोनों लाइन का इक्वेशन सपोज कीजिए ये दिया हुआ है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये क्या होगा हमें निकाल के बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। कार्टेशियन फॉर्म में दिया है वेक्टर इक्वेशन। अगर लाइन का अगर हम देखें तो वो कैसा होता है? तो होता है वेक्टर r = वेक्टर a + लैम्डा b हो जाता है। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन का बात करें तो a1 b1, और यहाँ से वेक्टर r = ये हो जाएगा वेक्टर a2, और यहाँ लेमडा या अलग और कुछ ले ले म्यू। ठीक है, b2। ठीक है, तो ये मेरा लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए कि अगर ये कार्टेशियन इक्वेशन में है तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको वेक्टर में चेंज करके बनाने, यानी वेक्टर मेथड से हम a1 निकाल ले, वेक्टर b1 निकाल ले, a2 निकाल ले, b2 निकाल ले, तो काम बन जाएगा। तो देखिए कार्टेशियन इक्वेशन मेरा होता है x1 - x1/a और y - y1/b और z - z1/c। ठीक है, तो यह मेरा पॉइंट होता है x1 y1 और z1 जो है पॉइंट है, और a b c हमारा डायरेक्शन नंबर से यानी डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, तो अगर हम सोल्यूशन पे बात करें, ठीक है, तो सोल्यूशन
फर्स्ट लाइन से हम लोग पहले चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन क्या है हमारा फर्स्ट लाइन चेला, तो यह है x + 1/7 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 में -6 इज इक्वल टू z + 1 अपॉन क्या 1। ये मेरा फर्स्ट लाइन है ना, x + 1/7 और ये ऐसा। तो अगर हम उस लाइन से देखें तो ये मेरा पॉइंट है x - x1। तो अगर हम यहाँ से पॉइंट निकालें तो x - x1 ये प्लस कब हुआ होगा, जब हमारा x1 माइनस में आया होगा, यानी ये -1 होगा। ये प्लस कब हुआ होगा, जब -1 होगा। ये प्लस कब हुआ होगा, जब -1 होगा, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो, यानी ये डायरेक्शन रेशियो, अगर हम यहाँ से पॉइंट से अगर वेक्टर लिखना चाहें a1 तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए a1 वेक्टर अगर मैं लिखूँ तो यह हो जाएगा -i और ये -j और ये -k हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। तो जो हमारा b1 वेक्टर निकलेगा वो डायरेक्शन रेशियो से निकलेगा, जो कि होगा 7i और माइनस में 6j हो जाएगा, है ना। माइनस में 6j और माइनस में प्लस में k हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +1 है। तो इस तरह से मेरा a1 वेक्टर और b1 वेक्टर मिल जाता है। तब सेकेंड लाइन पे बात करते हैं। तो सेकेंड लाइन क्या है, x - 3/1 इज इक्वल टू है y - 5 अपॉन -2 इज इक्वल टू है z - 7 अपॉन 1 है। तो अगर यहाँ से मैं a2 वेक्टर निकालूँ चला तो a2 वेक्टर क्या मिल जाएगा, तो a2 वेक्टर मेरा हो जाएगा ये -3 है ना, यानी x - x1, यानी ये 3 ही रहा होगा। तो यहाँ से पहले पॉइंट का बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये पॉइंट हमारा निकल जाएगा 3 और ये -5 है तो 5 रहा होगा और ये 7 रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ इधर इरेज करते हैं, ठीक है ना, और सबको लिखते हैं पहले ढंग से, एक जगह पे लिख लेते हैं कि मेरा a1 वेक्टर क्या आया है। तो a1 है मेरा -i -j और -k, ठीक है। और b1 वेक्टर मेरा क्या है, तो b1 है मेरा 7i और ये -6j और प्लस में k है, ठीक है। अगर मैं अब a2 वेक्टर की बात करूं तो a2 वेक्टर इस पॉइंट से निकलेगा, जो कि होगा 3i और यहाँ होगा प्लस में 5j और यहाँ ए प्लस में 7k, ठीक है। और b2 वेक्टर का अगर बात करें तो यहाँ से निकलेगा, ये डायरेक्शन रेशियो इसका क्या है, तो -1 है यहाँ प्लस में, तो ये निकल जाएगा i और यहाँ से -2 है तो -2j और a 1 है तो सिंपल प्लस में k रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया हमारा इस तरह से ये सब वेक्टर, ठीक है। तो चलिए इसे अब इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है ना चेला, वो फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए कि क्या होता है, तो होता है मॉड b1 वेक्टर और b1 क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक है। और यहाँ डॉट में होता है वेक्टर a2 - a1, ठीक है, अपॉन में होता है b1 वेक्टर b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको 1 मान लो। तो इसमें क्या क्या मसाला मुझे चाहिए, तो b1 क्रॉस b2 चाहिए। तो पहले b1 क्रॉस b2 आप निकालिए क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं वेक्टर मेथड से, तो यहाँ i j और k लिख लेते हैं और यहाँ b1 का कॉफिशिएंट लिखेंगे, किधर है 7, तो यहाँ 7 -6 तो -6 और k के साथ 1 है तो 1 है ना, यहाँ 1, ठीक है, 1 रहता है कॉफिशिएंट में कुछ, अगर सिंपल k है तो। अब b2, तो b2 हमारा क्या है, यहाँ i है तो यहाँ 1 होगा कॉफिशिएंट, -2 है और इधर k के साथ 1 है, ठीक है। अब इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर लीजिए इसको आप। तो अगर आप i निकालते हैं तो आमने सामने बंद कर दीजिए, ठीक है, i के लाइन में जो है, और 1 से 6 में तो -6, 2 से -1 में, -2 से 1 में तो माइनस +2, यहाँ से -j निकल जाएगा, ठीक है। तो यह बंद 1 से 7 में चला तो 7, 1 से 1 में तो -1 और प्लस में k निकलेगा, ठीक है। तो इधर से ये बंद और यह बंद, तो यहाँ -2 से 7 में तो -14
और 1 से -6 में, तो माइनस माइनस प्लस 6, तो ये मेरा निकल जाएगा यहाँ से -4i, ठीक है, और यहाँ से 6j और यहाँ से -8k, तो ये हमारा b1 क्रॉस b2 निकल गया। अब b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये भी चाहिए ना। तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड तो कैसे निकलता है, तो जो वेक्टर है उसको स्क्वायर रूट में नंबर का स्क्वायर कर दो, तो -4 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर और प्लस में -8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, तो यह हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस में 6 छक 36 और प्लस में 8 अठाई 64, ठीक है। अब इसको चेला जब जोड़ेगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 36 और 16, 12 के 2 और 4 1 5 52 और इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 6 और 6 5 11, 116 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा √116, ठीक है। तो हमारा b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड 116 निकल गया, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं कि a2 माइनस a1 क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ मैं इरेज कर देता हूँ। ये तो निकल गया है हमारा b1 क्रॉस b2, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि वेक्टर a2 माइनस a1 क्या होगा, ठीक है। तो a2 हमारे पास क्या है, तो यह है 3i और प्लस में 5j और प्लस में 7k, ठीक है, माइनस a1, तो a1 क्या है चला, तो a1 है -i -j और -k, ठीक है। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 3i माइनस i, ठीक है ना, माइनस माइनस i, तो ये हो जाएगा 4i, ये हो जाएगा प्लस में 6j और ये हो जाएगा प्लस में 8k हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा निकल गया मटेरियल सब, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फ्रॉम 1 से, चला ये सब अब इरेज कर देता हूँ मैं, तुम यहाँ लिख देगा फ्रॉम 1, ठीक है। इतना लिखने के बाद नीचे लिखूंगा फ्रॉम 1, ठीक है। तो फ्रॉम 1 से हम लोग बात करेंगे, तो सब चीज़ रखते हैं इसमें अब हम लोग, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर लूँ, फार्मूला नज़र आ रहा है तुम्हें, चलिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम 1 लिख के फार्मूला में सपोज करो लिखा था, अब मैं लिख रहा हूँ b1 क्रॉस b2 का वैल्यू, ठीक है, जो आया है -4i और माइनस में 6j और माइनस में 8k, ठीक है, डॉट a2 माइनस a1 क्या है, तो यह है 4i और प्लस में है 6j और प्लस में है 8k। बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है चला, इसलिए प्रैक्टिस पूरा करना, ठीक है। और नीचे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड जो कि आया है चला 116, ठीक है। चलो अब हटा देते हैं ये सबको। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो i से i में 4 चौके 16 -16 और 6 से +6 -6 से, तो 6 छक 36 और इससे -8 से 8 में 8 अठाई 64 -64 बटा में √116, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, ये भी हमारा तो 116 ही होगा जो कि माइनस में होगा, ठीक है, और √ इधर 116। अब ये चेला जब बाहर निकलेगा तो मॉड का मतलब है माइनस को सिर्फ प्लस बना देना, तो 116 यहाँ √116। अब जब इसको कट करेगा तो ऊपर √116 बच जाएगा, यानी आंसर तुम्हारा √116 हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, जो कि इस सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोलता क्या है चला ये क्वेश्चन, यह LPP से ग्राफ बना के देना है और इसमें मैक्सिमाइज बताना है। बोल रहा है कि सॉल्व द फ्लोइंग LPP बाय ग्राफिकली, ठीक है। इस LPP को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, जिसका मैक्सिमाइज बोल रहा है यह है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू बताना है कि यहाँ क्या होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट ये दिया हुआ है मेरा, ठीक है। तो देखो कैसे हम लोग इसका काम करेंगे, ठीक है।
तो देखना सॉल्व करते हैं, कैसे करना है ध्यान देना। जो मेरा इन इक्वेशन फर्स्ट दिया है वो क्या है, x प्लस 2y जो है 3 से बड़ा और बराबर है। इसका कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन तुम लिख देना, इन इक्वेशन दिया है यह ना, इसका कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन लिख देना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अगर समीकरण मैं लिखूंगा, यह असमीकरण है, ठीक है। अब यहाँ से हम पॉइंट निकाल लेते हैं, चला ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। अगर मैं यहाँ x और यहाँ y ले लेते हैं, अगर मैं x का वैल्यू 0 रखूँ तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, है ना। यहाँ 0 रखेगा 2 उधर जाएगा, 3/2। अगर y का वैल्यू 0 लेता है तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा। यानी यहाँ से तुम्हें पॉइंट क्या मिल रहा है चला, तो पॉइंट हमें मिल रहा है 0 और 3/2, और एक पॉइंट मिल रहा है 3 और 0, यही पॉइंट मिला। चलो दूसरा लाइन पे बात करते हैं। दूसरा लाइन इन इक्वेशन मेरा क्या है, तो x प्लस वाई जो है 4 से छोटा और बराबर है। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसका लिख दो, x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ से भी पॉइंट निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ x यहाँ y, ठीक है। अब x का वैल्यू जब चला 0 लेगा तो y ये 0 हो जाएगा, तो y हमारा 4 हो जाएगा। अगर हम y 0 रखते हैं तो x हमारा 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से भी हमें पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं, तो ये मिल रहा है 0 और 4, और एक पॉइंट क्या मिला, तो 4 और 0 मिल गया, ठीक है। अब यह इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि x हमारा 0 से बड़ा और बराबर है, y भी 0 से बड़ा और बराबर है, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ हमें मिल गई, और यह मेरा मैक्सिमाइज है, ठीक है। यह मेरा क्या है, मैक्सिमाइज, इधर लिख लेता हूं मैं कि मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू है 7x प्लस 3y, ठीक है। चलिए तो मैं अब इधर इरेज कर देता हूं, है ना। अब मैं ग्राफ खींचने के लिए काम करता हूं, कैसे ग्राफ को खींचना है, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा काम कर लेते हैं, इतना तो समझ में आया होगा। अब देखिए ग्राफ कैसे हमें बनाना है। यहाँ है हमारा ऑरिजिन। अब देखिए ये पॉइंट ले लीजिए, ये बोल रहा है पहला पॉइंट है 0 और 3/2, ठीक है। सपोज करते हैं कि यहाँ हमारा जो है 0 और 3/2 पॉइंट है, क्या है 0 और 3/2, 0 और 3/2 है, ठीक है। 0 और 3/2, इसका नाम यहाँ ये दे देते हैं 0 और 3/2 पॉइंट, ठीक है। और इस यहाँ दूसरा पॉइंट है 30, मतलब यह x एक्सिस पर है ना, चला तो 30 मान लो यहाँ आएगा, इसका नाम b दे देते हैं 30, ठीक है। अब इस लाइन को मिलाओ, ठीक है, इस पे लाइन खींचो इस पॉइंट से, चलो यह लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन का इक्वेशन जो लिखा है कोरेस्पोंडिंग, ये क्या है हमारा, इस इक्वेशन को लिख देना एग्जाम में ना, नहीं तो नंबर कट जाएगा यहाँ पे। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब चलो इसके लिए खींचो, तो यह है 0 4। सपोज करो कि यहाँ पर हमारा आ रहा होगा 0 और 4, ठीक है। वहाँ एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। और यह है x एक्सिस पर 4 0, सपोज करो यह यहाँ है 4 0, ठीक है। इसको मिला दो, मिला दिया मैं। इसका इक्वेशन लिख दो, इस लाइन का क्या है, तो यह है x प्लस वाई बराबर 4 है। इसका नाम दे देते हैं कि यह मेरा C है पॉइंट, और यह पॉइंट D है, ठीक है। अब चला देखो, ध्यान देना कि यह इन इक्वेशन क्या था, कि हटाते हैं, यह लाइन है ना, इस सब को हटा लेते हैं। पहला लाइन का ग्राफ किधर चलेगा और दूसरा लाइन का ग्राफ किधर होगा, तो यह इक्वेशन है। इसका इन इक्वेशन क्या था कि x प्लस 2y जो है हमारा, तो अब देखो 0 0 पॉइंट पे चेक करेंगे, क्योंकि यह लाइन 0 0 से नहीं पास कर रहा है। जो लाइन 0 ये यहाँ से ऐसे पास करता है उसको 0 0 पर नहीं चेक करते हैं। 0 0 पे ग्राफ उसी को हम लोग चेक करके खींचेंगे जो लाइन 0 0 मीन्स ऑरिजिन से नहीं पास करता होगा। तो अगर हम इसमें चला x के पास 0 ले लें और y के पास भी 0 ले लें, तो यह 3 से बड़ा और बराबर मीन्स
0 3 से बड़ा और बराबर। कभी हो सकता है कि 0 3 से बड़ा और बराबर है, नहीं, यानी यह फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। ऑरिजिन पर चेक किए तो यह फॉल्स है। अब फॉल्स जो है, यानी फॉल्स को जगह हम अपने दिल में नहीं देंगे। सपोज करो यह दिल है, इस लाइन को हम चेकआउट किए हैं, तो अगर ये ट्रू होता तो ऑरिजिन की तरफ आता, लेकिन फॉल्स है। फॉल्स है तो इसका ग्राफ बाहर की तरफ होगा ऑरिजिन से, ठीक है, यानी इसका ग्राफ इधर होगा, ऐसे ऊपर की तरफ चलेगा, ठीक है। अब चलो इस लाइन के लिए चेक करते हैं। अगर यहाँ x 0 लेते हैं, y 0 लेते हैं, तो यह 4 से छोटा और बराबर, मतलब यह 0 4 से छोटा और बराबर है। तो यहाँ 4 जो है 0 से बड़ा तो है, यानी ये हमारा कैसा था? फॉल्स था, ठीक है, ये फॉल्स था। और यह 4 0 से बड़ा तो होता है, यानी यह ट्रू है। चला क्या है? ट्रू। और जब यह लाइन ट्रू है तो ट्रू के कंडीशन में 0 0 पर चेक किए है ना, तो ट्रू है, तो 0 0 पर चेक किए ट्रू है, तो 0 0 की तरफ आएगा, मीन्स ऑरिजिन की तरफ यह आएगा। इसको दिल में जगह मिलेगा, ठीक है, इसको दिल में जगह मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दे दो। अब देखो नंबर काट सकता है तुम्हारा, कैसे? क्योंकि हम इस वाले पे अभी चर्चा नहीं किए हैं। ये बोल रहा है कि x जो है 0 से बड़ा और बराबर है, मतलब x बराबर 0 लाइन। तो यह लाइन हमारा जो होता है, यह लाइन x बराबर 0 लाइन होता है, x बराबर 0 लाइन होता है। और यह वाला जो लाइन होता है मेरा, यह y बराबर 0 लाइन होता है, ठीक है। और x जो है हमारा 0 से बड़ा और बराबर है, मतलब 0 से बड़ा है, यानी इसका ग्राफ जो है इधर की तरफ आएगा, ठीक है। और y जो है 0 से बड़ा और बराबर है, मतलब इसका ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ चलेगा, ठीक है। यानी अब तुम ध्यान देना यहाँ पे कि यह नीचे वाला जो लाइन है मेरा, यह इसका ग्राफ ऊपर है, चला इधर है ना, देखो इधर है। और इस वाले लाइन का ग्राफ इधर है, बिल्कुल है। इस वाले लाइन का ग्राफ ऊपर की तरफ है, देख लो। और इस वाले लाइन का ग्राफ इधर है, यानी यहां पर हमें कॉमन ग्राफ मिल गया। यहां पर क्या मिल गया? कॉमन ग्राफ मिल गया। और इसको हम लोग बोलते हैं चेला, इसको हम लोग बोलते हैं चेला, इसको क्या? फिजिबल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा फिजिबल रीजन है। अब बोल रहा था कि मैक्सिमाइज बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखो उसके लिए तुम क्या करेगा, सबसे अच्छा मैं उपाय बता रहा हूं कि तुम एक जो है टेबल तैयार कर लेना, ठीक है, ऐसे टेबल तैयार कर देना, ठीक है। बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए अगर ऐसा काम करता है तो यहां पर लिख देना कॉर्नर। क्या लिख देगा? कॉर्नर पॉइंट। और यहां पर लिख देना कोरेस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू क्या है? 3x प्लस 7x प्लस 3y, ठीक है। तो चलो इसको ऐसे मैं कर दिया। तो कॉर्नर पॉइंट मेरे पास क्या है? तो ये पॉइंट देखो क्या है? 0 3/2, ये वाला ऐसे कर लेना। और बी पॉइंट क्या है? तो बी पॉइंट है बी पॉइंट चला क्या था? बी पॉइंट था हमारा 30 था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 30। क्या हो गया? 30, ठीक है। चलो अब सी पॉइंट क्या है मेरा? तो सी पॉइंट है 0 4, ठीक है, पॉइंट है ये सब, ऐसे कर देना। अब डी पॉइंट क्या है? तो डी पॉइंट है मेरा 40, ठीक है। अब चलो ये सब वैल्यू इसमें डालो। तो इसमें डालेगा तो x के जगह पर देखो ये है ना, z बराबर है 7x प्लस 3y। ये पॉइंट रखेगा तो x बराबर 0, तो ये पूरा 0 और 3 इंटू वाई का वैल्यू, ये पॉइंट रखेगा इसमें तो x के पास 0, तो ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा। और y के पास 3/2, तो ये हो जाएगा कितना? 3 3 जा 9/2 हो जाएगा, यानी ये हमारा मिल जाएगा 9/2। और 9/2 कहने का मतलब 4.5 चला, ठीक है, 4.5। और इस पॉइंट को जब रखेगा इस जेड में, तो यहाँ देखो
x बराबर 3 है, x बराबर, तो 7 तिया 21 और y का वैल्यू 0 है, तो ये 0 यानी ये मेरा मिल जाएगा 21। इस पॉइंट से इस पॉइंट को जब रखेगा तो x है यहाँ 0 है ना, तो ये पूरा 0 और यहाँ y है 4, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। और इस पॉइंट को रखेगा तो हमारा जो है x है 4, तो 7 चौके 28 और y है 0, तो पूरा 0 यानी ये हो जाएगा 28। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, कौन सा नंबर है इसमें, कौन पॉइंट पे सबसे ज़्यादा मिला हुआ है नंबर, तो 28 है ना। सबसे ज़्यादा नंबर कौन पॉइंट पे है, तो ये है 28, सबसे बड़ा नंबर है यहाँ। तो यह हमारा मैक्सिमम हो गया, क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो इस तरह से लिख देना, यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है, तो गुड न्यूज यह है कि कल आपको इसी चैनल के माध्यम से एक सूचना दिया जाएगा। वह सूचना आपके लाइफ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा, आपको मतलब उस मंजिल पे पहुंचाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। ठीक है।